हेलो गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज के हमारे वीडियो के अंदर हम करेंगे क्लास 10 आई थिंक फर्स्ट और सेकंड पोयम फायर एंड आइस, और एक दूसरी एक पोयम है वो हम करने वाले हैं। अभी की ही वीडियो में हम दोनों की दोनों कर लेंगे फटाफट से 5-10 मिनट के अंदर, ठीक है। बी रेडी। सॉरी वो अभी थोड़ा खाना खाने इसके डकार आ गई। आती है भाई, डकार तो आएगी ही ना यार, कैसी बात करते हो तुम लोग। चलो ठीक है, सबसे पहले फायर एंड आइस देखेंगे, उसका हम इंट्रोडक्शन करेंगे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोयम फायर एंड आइस एक्सप्रेसेस द प्रोफाउंड आइडिया दैट द वर्ल्ड वुड एंड इन either of two ways, either by fire or ice। एक कहानी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। ये हमें दो आइडिया बताना चाह रही है कि ये दुनिया दो तरीके से खत्म हो सकती है। वो दो तरीके कौन से हैं? या तो ये आग से खत्म होगी, या तो ये फायर और एक तो आग से खत्म होगी, या तो ये बर्फ से खत्म हो जाएगी। दो तरीके हैं, फायर और आइस। बोथ द कंपोनेंट्स आर कंपेयर्ड विद सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग ह्यूमन इमोशंस हेट्रेड एंड डिजायर। अच्छा, ये दो बहुत ही बुरी चीजें हैं। सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग ह्यूमन, जो कि इंसान को खुद ही से ही खत्म कर देगी। एक तो सबसे पहले आता है हेट, वो मेरे को पसंद नहीं है, वो गंदा इंसान है, वो मेरे को पसंद नहीं है। दूसरा है डिजायर, मेरे को वो चीज चाहिए एट एनी कॉस्ट, मेरे को चाहिए मतलब चाहिए ही चाहिए, वो है तुम्हारी डिजायर, ठीक है। The poem very artistically underpins the philosophy that we let our emotions rule us, and if we don't control them, they will surely destroy everything around us। इसमें फिलोसॉफी दिया गया है, एक छोटी सी हमें बात बताई गई है कि हमारे जो इमोशंस होती है, हमारी जो भावनाएं होती है ना, वो हमें कंट्रोल करती है, और वो हम पे राज करती है। हम हमारे इमोशंस के हिसाब से ही चलते हैं। अगर हम उनको कंट्रोल नहीं करेंगे, कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं देंगे, तो वो अच्छे से हमको है ना हक्का बक्का करके खत्म कर देगी। एवरीथिंग अराउंड अस, हमारे आजू बाजू का सब खत्म कर देगी, खुद हमको तो करने ही वाली है, ठीक है। Similarly, he thinks fire and ice both are just competent in the bringing the world to a catastrophic end। वो ऐसे ही सोचते हैं भाई कि आग और बर्फ दोनों ही है ना एक कॉम्पिटेंट है, आपस में एक दूसरे से कंपटीशन कर रही है। दोनों ही एक खतरनाक चीजें हैं जो पूरी दुनिया को अंत में ला देगी। कैटास्ट्रॉफिक बहुत खतरनाक वाला अंत आने वाला है, समझे। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Robert Frost's poem Fire and Ice is a strong symbolic poem where the fire is used as emotion of desire and ice the ice of hatred। के इसके अंदर हमारी पोयम है, प्यारी सी फ्रोस्ट है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कहानी फायर एंड आइस, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कहानी मेरी जुबानी फायर एंड आइस, समझे। इसके अंदर दो चीजें बताई गई। फायर जो कि एक सिंबल है किस चीज का? डिजायर, इच्छाओं का। और आइस जो कि है ये सिंबल किसका? हेट्रेड का। वो मेरे को पसंद नहीं है, बंदा खराब है। हेट, नफरत मत करो भाई, प्यार बांटो सब में। He has used the idea of two groups who have their own possible explanation for the end of the world। हमारे कवि दो ग्रुप्स के आइडिया को ले रहे हैं और बता रहे हैं कि उन दोनों के अपने अपने एक एक्सप्लेनेशन है कि दुनिया कैसे खत्म होने वाली है। One is the opinion that fire alone can destroy each and every possibility of life on earth। एक का कहना ऐसा है कि दुनिया में ना एक ही चीज है, मतलब फायर ही है जो पूरी दुनिया को खत्म कर सकती है, ठीक है। यही एक चीज है, एक वन एंड ओनली थिंग, अलोन थिंग, यही खत्म करेगी। जहाँ पे अदर दूसरे लोग सोचते हैं कि आइस जो है ना, आइस एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर्स कुड कवर द अर्थ सरफेस। कि आइस जो एकदम ठंडी टेम्परेचर, लो टेम्परेचर की चीज है ना, पूरी दुनिया की सरफेस को, पूरे अर्थ की सरफेस को कवर कर देगी, ठीक है। कुड कवर अर्थ सरफेस, इट वुड लीड टू एंड ऑफ द वर्ल्ड, इससे दुनिया खत्म होगी। बोथ द कंपोनेंट्स आर कंपेयर्ड विद सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग ह्यूमन इमोशन। दोनों ही चीज एक कंपैरिजन किया गया है जो सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग, खुद को खत्म करने वाले इंसानी तत्वों, उसके फीलिंग्स पे डिपेंड है। वो है डिजायर एंड हेट्रेड, इच्छा है और नफरत। The poet is original of the opinion that he has been very associated with the fiery desires and considers capable of bringing human brings on the verge of destruction। कि हमारे पोएट बहुत ही अच्छे से रूबरू है इन सब चीज़ों के, जो ओपिनियन वो गिरा एकदम सही है कि बहुत ही उनको क्लोजली एसोसिएट किया गया है। उनको समझ आ रहा है कि जो हमारी खतरनाक डिजायर्स है ना, वो एक दिन पक्का हमारे मानव जाति को उस खाई के आगे आगे खड़ी कर देगी। कौन सी खाई? डिस्ट्रक्शन की खाई के आगे आगे खड़ी कर देगी, और बस सब फिर खत्म हो जाएगा।
तो thus he considers fire as more competent for destruction. तभी हमारे कवि फायर को ज़्यादा ही मतलब मानते हैं कि फायर ही ज़्यादा खतरनाक हो सकती है. But then he thinks that icy hatred is just as capable of ruining humans through slowly and steadily. फिर भी वो सोचते हैं कि आइसी हेट्रेड जो है ना यार, मतलब ये कोल्ड एकदम ठंडी चीज़ है, ये भी ह्यूमंस को धीरे से मार सकती है, धीरे से और अच्छे से मार सकती है, समझे. Therefore if earth was to end twice, ice would be just as good as fire. अगर पृथ्वी को दूसरी बार खत्म होना होगा ना, तो ये जो आइस है ना वो फायर जैसी ही मस्त है, उससे भी अर्थ खत्म हो सकती है. इफ अ फायर वुड लेड टू रैपिड डिस्ट्रक्शन, आइस वुड लेड टू साइलेंट डिस्ट्रक्शन. अगर आग वो दुनिया को एकदम से खत्म कर सकती है, तो जो है ना बर्फ है ना, वो धीरे धीरे से खत्म करेगी, लेकिन खत्म तो करेगी ही, ठीक है. आइस है ना धीरे से खत्म करेगी, साइलेंट डैमेज, पता ही नहीं चलेगा, ऐसे सब खत्म हो जाएगा, समझ. सिमिलरली इफ द फायर इज प्योर कंपैशन, आइस इज प्योर रीजन. चलो जैसे कि फायर एकदम प्योर कंपैशन है, आइस भी एक प्योर रीजन है. तभी पोयम बहुत अच्छे से और अंडरपिन्स द फिलोसॉफी दैट विल लेड आवर इमोशंस टू अस. इधर मतलब बताया जा रहा है फिलोसॉफी का थोड़ा पार्ट्स है कि हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, हमें इमोशन को अपने को रूल करने देना नहीं है, उल्टा हमें उनको कंट्रोल करना है, ठीक है. अगर हमने उनको कंट्रोल नहीं किया तो वो हमें बहुत दिक्कत करेंगे, और हम ऐसी जगह पे खड़े हो जाएंगे जहाँ खाई होगी. वो कहते हैं ना, आगे खाई पीछे आग, आगे खाई पीछे आग, तो दोनों तरफ मरना ही है. ऐसी कंडीशन में आगे खड़े हो जाएंगे, कुछ पॉसिबल होगा नहीं, उल्टा आप फंस जाएंगे. चलो ठीक है, मैंने एक लेक्चर तो तुमको समझा दिया. चलो इसके अंदर ही हम दूसरा लेक्चर भी खींच लेंगे. इसके अंदर हम डस्ट ऑफ स्नो करेंगे, डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है. डस्ट ऑफ स्नो आपका बहुत प्यारा कहानी है, हम उसको फटाफट से कवर कर देंगे धीरे धीरे से. चलो मैं डस्ट ऑफ स्नो फटाफट निकालता हूँ, 2 मिनट तुम वेट करो. 2 मिनट का टाइम नहीं है, बस मैं टाइप कर रहा हूँ क्रोम पे, डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है. तो डस्ट ऑफ स्नो का कर देंगे फटाफट से, आ गया है. चलो ठीक है, बढ़िया. चलो तो फटाफट से हम डस्ट ऑफ स्नो का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे, ठीक है. The poem Dust of Snow by Robert Frost is a simple and short poem yet with deeper and larger meaning. कि जो कहानी है डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा कही गई है, बहुत ही छोटी और कॉमन है, सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड है, लेकिन इसमें जो मीनिंग्स है ना वो बहुत ही उंडे है और बड़े हैं, खतरनाक मीनिंग्स है. द पोएट एक्सप्लेन हाउ एज एन एक्ट ऑफ पिटी एज एक्सपीरियंसिंग स्नो ऑन वंस बॉडी कैन ब्राइटन वंस डे अप. कि एक छोटा सा एक स्नो सर पे बॉडी पे गिरने से कैसा किसी का दिन एकदम अच्छा बन जाता है, ऐसा वो समझाना चाह रहे हैं हमको. द मैसेज ऑफ द पोएम इज पुट इनटू वर्ड्स बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. मैसेज का पोएम का मैसेज रॉबर्ट फ्रॉस्ट के इन शब्दों में हमें दिया गया है. ऑलवेज अ larger significance, a little thing touches a larger thing. छोटी चीज़ों से बड़ी चीज़ें भी काम आ जाती है, समझे. तो छोटी छोटी चीज़ें, हमारे छोटे छोटे एफर्ट्स कोई हमें बहुत बड़ी चीज़ों में बहुत काम आते हैं, ठीक है. चलो ठीक है, लेक्चर स्टार्ट करते हैं. द शॉर्ट पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट थ्रोज लाइट अपॉन अनइमेजिनेबल हीलिंग ऑफ पावर ऑफ नेचर एंड टाइनी थिंग. अरे हमारी कहानी उसका प्रकाश कहाँ फेंक रही है, एक ऐसी चीज़ है जो कि सोच भी नहीं सके उस तरीके से हीलिंग होना, रिकवर होना कोई ट्रॉमा से. कि पावर ऑफ नेचर की शक्ति और छोटी छोटी चीज़ें कितनी महत्व की होती है वो बताया जा रहा है. फ्रॉम अ बैड मूड टू इल हेल्थ देयर इज नथिंग दैट कैन बी क्योर्ड बाय नेचर. के एक बैड मूड रहता है, बैड मूड से इल हेल्थ, और अब खराब मूड से खराब तबीयत, तो है ना ऐसा कुछ है नहीं जो नेचर के द्वारा ठीक ना किया जाए. सब चीज़ें नेचर के द्वारा ठीक करी जा सकती है. कैन बी क्योर्ड बाय नेचर, देयर इज नथिंग दैट कैन बी क्योर्ड बाय नेचर. ऐसी कोई चीज़ नहीं जो नेचर के द्वारा क्योर ना करी जा सके, समझे. द ऑथर एक्सपीरियंसिंग वन सच बैड डे व्हेन अ क्रूज मोमेंट नियर अ हेमलॉक ट्री डस्टेड स्नो अपॉन हिम. के ऑथर जो थे बहुत ही दुखी थे, झाड़ के नीचे बैठे थे. वो न्यूटन को ऊपर झाड़ के ऊपर उधर पता नहीं क्या बैठा था, कौवा हुआ कुछ, तो एप्पल गिरा था ना उसके सर पे, तो उसने ग्रेविटी ढूंढ डाली थी, इन्होंने कुछ और ढूंढा है, तो इनके ऊपर स्नो गिरी. तो क्या वो ऊपर कौवा बैठा था, तो उसका वो कौवा थोड़ा झाड़ से उड़ा होगा, क्या हिला होगा झाड़ का पत्ती या कुछ डार्की वाड़की हिला होगा,
तो उनके ऊपर स्नो गिर जाती है। तो इधर वो सिंपल वे में बताना चाह रहे हैं कि कैसे एक क्रो का छोटा सा मूवमेंट उनका दिन को हैप्पी कर देता है, उनका दिन को बेटर कर देता है। तो छोटी सी स्नो गिरी उनको तुरंत ही खुश कर दिया उसने। दिस डे गेट्स अ लॉट बेटर, उनका दिन बहुत ही बढ़िया हो जाता है। Thus the supremacy of nature as a whole made him realize how petty his problem was. एक छोटी सी चीज, नेचर की छोटी सी चीज उनको रियलाइज कर देती कि उनकी दिक्कत कितनी छोटी थी। ठीक है, उनकी दिक्कत तो कितनी छोटी थी, तुरंत भूल गए। The fact that hemlock tree is poisonous combined with crow being the indicator of doom and fear are used in the poems as carriers of happiness in the life of narrator as ironical. अच्छा, डूम एंड फियर आर यूज्ड इन द पोएम एज द कैरियर ऑफ हैप्पीनेस। अच्छा, ये एक फैक्ट है कि हेमलॉक ट्री तो जहरीला होता है, पॉइजनस होता है। और देखो जहाँ पे क्रो होता है, क्रो और हेमलॉक दोनों ही नुकसानदायक होते हैं। क्रो को अनलकी माना जाता है, ज़्यादातर कहानी में सुना होगा। अरे तुम्हारे घर की कहानी देख लो यार, कौवा गाता है तो लोग बोलते ना कि कोई ना कोई टपकने वाला है। नहीं, वो कुत्ते का होता है, पर कौवे को हम खाना भी तो खिलाते हैं। श्राद्ध के टाइम कौवे को खाना खिलाया जाता है ना। तो बस यही था कि कौवा और हम लोग दोनों ही नेगेटिव थिंग्स है, खतरनाक चीज़ है। लेकिन फिर भी इस पोयम में आयरनी यानी उसका उल्टा होता है। ठीक है, आयरनी यानी दो चीज़ों का उल्टा होना, कि वो खराब थी फिर भी अच्छा कर दिया, कि दोनों ही खतरनाक चीज़ें थी। वो जहरीला था और कौवा एक अनलकी माना जाता है। तो इधर डूम और फियर उसके इंडिकेटर्स है, लेकिन फिर भी पोयम में वो हैप्पीनेस की केयर की तरह काम करते हैं। ठीक है, नरेटर क्या बताते हैं, द पोएट थ्रू दिस ऑब्जेक्ट्स हैज ट्राइड टू हाईलाइट दैट समटाइम्स क्रिएचर्स लिंक्ड विद नेगेटिव, बोला मैंने नेगेटिव होता है, नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ कैन बी ब्रिंगर ऑफ चेंज एंड हैप्पीनेस। कभी कभी पोएट हमें बताना चाह रहा है कि जो चीज़ें, कुछ क्रिएचर्स नेगेटिविटी से भरे हुए होते हैं, तो ज़िंदगी में वो नेगेटिव रहते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी हम अपनी ज़िंदगी में ना वो एक अच्छा चेंज, अपना चेंज ज़िंदगी को एक अच्छा चेंज ला सकते हैं, ब्राइट बना सकते हैं और हैप्पी हमारे ज़िंदगी में वो कर सकते हैं। बीइंग आउटडोर्स इन नेचर विथ ऑल इट्स अनप्रेडिक्टेबिलिटी कैन बेनिफिट एनीवन एनीवेयर एट एनी टाइम। कि दुनिया के बाहर जाओ, दुनिया के बाहर, नेचर के बाहर, घर के बाहर निकलोगे, पेड़ पौधों में बैठोगे, पार्क में बैठोगे, वो कुछ भी हो सकता है, अनप्रेडिक्टेबल, कभी कोई कुछ भी हो सकता है, कोई चांस नहीं है कि यही होगा, कि वो कभी भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है और कहीं भी हो सकता है और किसी भी टाइम हो सकता है, अनप्रेडिक्टेबल है वो। लेकिन नेचर से बाहर बैठोगे कुछ भी आपके साथ हो सकता है, लेकिन वो आपको मूड को फ्रेश कर देगा। चलो ठीक है, मैं तो इतना ही बोलना चाहता था। चलो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड एंड ग्रेट डे। कल की वीडियो में फिर से मिलेंगे। बाय बाय, गुड एंड ग्रेट।